तो फिर से आपका स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री में। यानी कि आज का जो क्लास यानी कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री के, यानी कि 12th के जो आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है वॉल्यूम 1 का जो यानी कि सारे जो फिजिकल केमिस्ट्री जो थे यानी कि सारे के सारे हम चैप्टर करा दिए थे। यानी कि एक जो मात्र बचा हुआ था वो था आपका सरफेस केमिस्ट्री बचा हुआ था, उसको भी आज हम यानी कि उसको हम करवा देंगे। तो आज का जो लेक्चर सिर्फ है वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री की लास्ट यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि वॉल्यूम 1 में जितना जो लास्ट जो आपका जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, आज हम उसी को करवाने के लिए आज के लिए क्लास लिए हुए हैं। ठीक, ताइए हम उस चैप्टर यानी कि सरफेस केमिस्ट्री को बारीक बारीक के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि किस टॉपिक कौन सा नाम है उसी टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, एक एक करके। पर लिखने से पहले एक चीज़ बोले, अगर हमारे चैनल यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपनी जरूर लिखिएगा। तो आइए हम सरफेस केमिस्ट्री को टॉपिक को बारीक बारीक से हम उसको डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ आप लिख देते हैं, चैप्टर का नाम लिख देते हैं। यानी कि आपका जो चैप्टर जो है वो आएगा 5th चैप्टर आएगा, यानी कि चैप्टर जो आएगा वो आएगा 5th चैप्टर आएगा। चैप्टर जो नाम है वो है सरफेस केमिस्ट्री आएगा, सरफेस केमिस्ट्री आएगा। ये आपका चैप्टर जो नाम है वो आपका है पहला जो चैप्टर जो नाम है वो है सरफेस केमिस्ट्री है। यानी कि लास्ट जो चैप्टर जो है आपका वो है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो है सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम बोर्ड पर जिसको हम लिख दिया। तो चैप्टर यानी पहला जो टॉपिक जो नाम है वो है आपका एडजॉर्प्शन विस एब्जॉर्प्शन है। तो उसको भी लिखते हैं एडजॉर्प्शन विस एब्जॉर्प्शन है। तो पहला जो आपका है वो है एडजॉर्प्शन विस एब्जॉर्प्शन। ये आपका पहला जो आपका जो टॉपिक जो नाम है एब्जॉर्प्शन विस एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक, पर यहाँ पर आप एक चीज कंफ्यूज करिएगा कि एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या डिफरेंट है, मतलब क्या अंतर है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एडी है क्या है एडी है, और यहाँ पे क्या है एबी है। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चा कंफ्यूज करते हैं कि कौन एब्जॉर्प्शन है कौन एब्जॉर्प्शन है। तो हम आपको डिफरेंट मतलब दिखा दिए कंफ्यूज कहाँ करते हैं। तो आप मतलब एक जगह एडी है तो एक जगह ए बी लिखा हुआ है। ठीक, तो अब दूसरा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक, जो कि फिजिकल और केमिकल हो गया। ताकि उसको लिखते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन जो कि आपका है वो है फिजिकल और केमिकल हो गया, फिजिकल एंड केमिकल। एंड ये आपका यानी कि टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो कि दो प्रकार यानी कि दो टाइप्स होता है एक फिजिकल होता है एक केमिकल होता है। तो उसको भी लिखा, दूसरा टॉपिक जो नाम लिखा दिया। और तीसरा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है फैक्टर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया था, उसको भी लिखते हैं फैक्टर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तीसरा जो आपका वो है फैक्टर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये आपका तीसरा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है फैक्टर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक, तीसरा हमने लिख दिया। फिर आपको जो चौथा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है कैटालिसिस होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस है, इसको भी लिखते हैं। चौथा जो आपका वो है कैटालिसिस जो कि होमोजेनस होता है होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस होता है, हेटेरोजेनस होता है। ये भी आपका यानी कि चौथा जो टॉपिक जो नाम था वो था कैटालिसिस होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस हो गया। ठीक, चौथा भी हमने लिख दिया। अब पांचवा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है कोलाइड्स हो गया। यानी कि पांचवा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो कोलाइड्स, पर कोलाइड्स के अंदर भी कुछ टॉपिक का नाम है उसको भी हम यहाँ पर लिखा देते हैं। आइए उसको एक एक लिखाते हैं। यानी कि पांचवा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है कोलाइड्स। यानी कोलॉइड्स एक मिनट। यानी आपका पांचवा जो टॉपिक जो नाम है वो है कोलॉइड्स हो गया। पर कोलॉइड्स के अंदर में कुछ
टॉपिक है यानी कि इन द टॉपिक है तो वो है आपका है प्रॉपर्टीज जो कि टिंडल इफेक्ट्स क्लास पहला जो है वो है यानी कि ए में जो है वो है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन होगा। बी में जो आपका होगा टिंडल प्रॉपर्टीज हो गया जो कि आपका होगा टिंडल इफेक्ट और ब्रोनी मूवमेंट। टिंडल इफेक्ट एंड ब्रोनी मूवमेंट हो गया। ठीक, ये रही आपका यानी कि पचमा जो आपको जो था कल वो यानी कि पहला यानी कि ए में जो था वो क्लासिफिकेशन था, फिर बी में जो था वो था प्रॉपर्टी जो कि टिंडल इफेक्ट एंड ब्रोनिन मोमेंट था। अब सी में जो है आपका वो है इम्ल्यूजन हो गया ताकि उसको भी लिखते हैं इम्ल्यूजन। सी में इम्ल्यूजन ये रही आपका सी में जो है वो है इम्ल्यूजन हो गया। ठीक, यानी कि सी जो आपका है वो है इम्ल्यूजन होगा। अब लास्ट जो आपका जो टॉपिक यानी कि सरफेस केमिस्ट्री की जो लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स हो गया ताकि उसको भी लिखते हैं छठा को लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स यानी कि छठा जो आपका है वो है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ये रही आपका सारा का सारा टॉपिक किया आपको यानी कि फिजिकल का यानी कि 12th के फिजिकल केमिस्ट्री को जो सारा का सारा जो यानी कि टॉपिक जो थे उसको यहाँ पर हमने लिखवा दिया है। आइए फिर से हम इसको हम एक एक करके हम समझते हैं। तो आपका जो पहला जो आपका जो टॉपिक जो नाम था तो वो था एब्जॉर्प्शन विस एब्जॉर्प्शन था। फिर दूसरा जो आपका था वो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन था जिसमें फिजिकल और केमिकल आते हैं। ठीक, फिर तीसरा जो आपका था वो था फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन था। ठीक, अब चौथा जो आपको था वो था कैटालिसिस जो कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस होते हैं। ठीक, अब पांचवा जो आपका था वो था कोलॉइड्स। ये कोलॉइड्स पर कोलॉइड्स के अंदर में यानी कि इन द टॉपिक इसको हम लिख देते हैं इन द टॉपिक यानी कि इन द टॉपिक यानी कि कोलॉइड्स के अंदर भी टॉपिक होते हैं जो है आपका हो गया यानी कि ए में जो है वो क्लासिफिकेशन हो गया। बी में जो है प्रॉपर्टी जो है जिसमें टिंडल इफेक्ट और ब्रोनिन मूवमेंट आता है। ठीक, और फिर सी में जो है वो है इल्यूजन हो गया। फिर लास्ट जो आपका जो टॉपिक जो नाम है यानी कि पचमा यानी आपका जो पचमा जो चैप्टर है लास्ट सरफेस केमिस्ट्री जो लास्ट यानी कि टॉपिक है चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है लास्ट जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स हो गया। ठीक, ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड यानी कि हमने सारे हम यहाँ पर चैप्टर के टॉपिक की डिस्कशन कर दिया फिजिकल केमिस्ट्री के। तभी हम चैप्टर के फिर से यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी चैप्टर है उसको फिर से हम आपको बता के यानी कि कल को जो क्लास आपका होगा वो होगा इनऑर्गेनिक का वो आपका छठा चैप्टर रहेगा वो हम कल के क्लास में हम करवाने वाले। पर उससे पहले हम आपको फिर से फिजिकल केमिस्ट्री जितना भी चैप्टर होता है उसको फिर से हम उसको रिकैप करें यानी कि फिर से आपको समझाने को यानी कि पहला जो आपका जो टॉपिक जो यानी कि चैप्टर जो था वो था सॉलिड स्टेट था और दूसरा जो आपका था वो था सोल्यूशन था और तीसरा जो आपका था वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था और चौथा जो आपका था वो था केमिकल किनेटिक था। जो पांचवा जो हम आप यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री जो लास्ट जो चैप्टर रहेगा वो सरफेस केमिस्ट्री वो पांचवा चैप्टर रहेगा उसको हम सारे यहाँ चैप्टर करवा दिए। पर कुछ यहाँ पर नोट लिखवाने के कुछ इससे पिछले जो यानी केमिकल किनेटिक में जो कुछ आपको नोट जो लिखवाए थे यानी कुछ बीबीआई जो पॉइंट था वो था सॉलिड स्टेट जो कि सीबीएसई बोर्ड ने इसको पूरी तरह से हटा दिया है। उसको पढ़ने या ना पढ़ने से कोई आपको इफेक्ट ना पड़ने वाला है। इसलिए आप सॉलिड स्टेट को ना ही पढ़े सो ही अच्छा रहेंगे ताकि आपको आगे चल के थोड़ा पूर्ण हो जाएगा। ठीक, ताइए हम आज तक के लिए हम ये तक रखेंगे। पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, अगर हमारे चैनल पे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। तो कल की क्लास हम रखेंगे वो है आपका 6th चैप्टर जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम आता है। तो कल के लिए आज तक के हम ये तक करेंगे। ओके बाय।